फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है वॉमिटिंग के बारे में, क्योंकि जैसे ही गर्मी का सीजन आएगा और इस तरह की जो समस्या है वो बढ़ जाएंगी। तो आज हम जानेंगे कि वॉमिटिंग होती क्यों है, और अगर वॉमिटिंग आपकी ग्रीन कलर की हो रही है तो इसके क्या रीजन है, या फिर दूसरे कलर की हो रही है तो क्या रीजन है। अगर आपको वॉमिटिंग होती है तो आप इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अगर वॉमिटिंग हो जाती है तो उसके बाद आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, और अगर आपको लगातार वॉमिटिंग चल रही है तो इसको रोकने के लिए आप घरेलू तौर पर क्या कर सकते हैं, और कब कौन सी कंडीशंस होती हैं जिनमें आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आज हम जानेंगे। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि वॉमिटिंग होने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप हमें पूछ सकते हैं, हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन बटन ज्वाइन करके। तो चलिए जानते हैं। अगर हम वॉमिटिंग की बात करें तो वॉमिटिंग होने के रीजन क्या होते हैं। फ्रेंड्स, अगर वॉमिटिंग के रीजन्स की बात करें तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। अगर हम कॉमनली बात करें, जो मोस्टली होता है वो होता है हमारे डाइजेशन का बिगड़ जाना, या फूड पॉइजनिंग हो जाना, या फिर आपको फ्लू चल रहा हो तो भी हो सकती है। इसके अलावा कुछ बीमारियां होती हैं जिनके कारण से आपको लगातार वॉमिटिंग हो सकती है। जैसे कि अगर आप प्रेगनेंसी चल रही है महिला की तो उसको मॉर्निंग सिकनेस की वजह से वॉमिटिंग होती है, जो कि खाली पेट होती है, जो आपने कुछ खाया नहीं होता है, ये डाइजेशन से अलग होती है। दूसरा होता है डायबिटिक लोगों की, जिनकी शुगर लेवल एकदम से डाउन हो जाती है, उन लोगों को भी वॉमिटिंग या चक्कर आने की समस्या हो सकती है। इसके अलावा बाउल सिंड्रोम होता है, जो इंटेस्टाइन के रोग होते हैं उन लोगों को भी ये वॉमिटिंग की जो समस्या है वो बनी रहती है। अगर हम बात करें ग्रीन कलर की वॉमिटिंग की तो इसके भी रीजन अलग है। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं जिनकी वजह से आपको वॉमिटिंग होती है। तो वॉमिटिंग होना कितना कॉमन है, एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम होती है। और अगर हम वॉमिटिंग के कलर की बात करें तो वॉमिटिंग अलग अलग कलर की हो सकती है और उसी के अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है। तो सवाल आता है कि वॉमिटिंग का अगर कलर आ रहा है तो क्या ये गंभीर समस्या है। तो फ्रेंड्स, अगर हम वॉमिटिंग की बात करें तो वॉमिटिंग मोस्टली नॉर्मली होती है। गंभीर समस्या जब होती है जब ये आपको लगातार हो रही हो, 2 से 3 दिन हो चुकी हो और ये बंद नहीं हो रही हो। इसके अलावा दूसरी चीज होती है, अगर आपको वॉमिटिंग इतनी ज्यादा हो रही है कि आप जो पानी पीते हैं वो भी तुरंत निकल जाता है, तो ये गंभीर कंडीशंस होती हैं जिसमें कि आपको तुरंत डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं वॉमिटिंग होती है। वॉमिटिंग के जैसे मैंने रीजन बताए तो मोस्टली होती है हमारी डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, चाहे तो आपके इंटेस्टाइन में किसी तरह की कोई बीमारी हो, या फिर कोई रोग हुआ हो, या किसी तरह का इन्फेक्शन हुआ हो तो आपको वॉमिटिंग होती है। अगर वॉमिटिंग आपको हो रही है और ग्रीन कलर की हो रही है तो इसका क्या मतलब होता है। फ्रेंड्स, ग्रीन कलर की वॉमिटिंग होना एक नॉर्मल होता है, और कई बार इसको देखकर लोग डर जाते हैं और सोचते हैं कि ये किस तरह की उल्टी हो रही है, ग्रीन कलर इसका क्यों आ रहा है। तो हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें एक होता है बाइल जूस, जो कि लीवर बनाता है, और ये हमारे जिसे हम पित्त का बढ़ जाना भी कहते हैं, और ये हमारी पित्त की थैली होती है और उसमें ये इकट्ठा होता रहता है। जब इसकी ये मात्रा अधिक हो जाती है, जिसे हम कहते हैं शरीर में गर्मी का बढ़ जाना, तब हमें ये पित्त जो है उल्टी के साथ में बाद में निकलता है, और ये इसका निकलने का कोई गंभीर रीजन नहीं होता है। तो अगर आपको ग्रीन कलर की उल्टी हो रही है तो ये कोई गंभीर बात नहीं होती है, एक नॉर्मल होती है। तो फिर अगर हमको किसी और कलर की वॉमिटिंग हो रही है, यानी कि रेड हो रही है, तो इसका क्या मतलब है। अगर आपको रेड कलर की वॉमिटिंग हो रही है या उसमें ब्लड आ रहा है तो ये गंभीर समस्या है। हो सकता है इसमें किसी न किसी तरह की आपके इंटेस्टाइन में किसी तरह का घाव हुआ हो, कोई कैंसर हुआ हो, और कोई अदर गंभीर बीमारी की वजह से भी आपको उल्टी के साथ में खून आ सकता है, और इसके लिए आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसके अलावा और कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जिसमें आपको उल्टियां हो सकती हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, मैंने कहा फ्लू लगने पर, यानी बुखार हो जाने पर, या लू लगने पर गर्मी में के सीजन में आपको उल्टियां हो सकती हैं। इसके अलावा अगर किसी को बहुत ज्यादा तेज चोट लगी है और असहनीय दर्द हो रहा है तो ऐसे इंसान को भी उल्टियां होती है। इसके अलावा माइग्रेन की, सिर दर्द की जो समस्या होती है, ऐसे इंसान को भी उल्टियां होती हैं। या फिर आपको किसी तरह का पैनिक अटैक आया हो तो भी आपको उल्टियां हो सकती हैं और घबराहट हो सकती है।
अब हम बात करते हैं, अगर आपको रोजाना उल्टी जैसा मन हो रहा है और उल्टियां जैसा लगता रहता है, फीलिंग आती रहती है, तो इनके क्या रीजन होते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम उल्टियां आने की समस्या पर बात करें तो ये इसके बहुत सारे रीजन होते हैं। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया, कई बार तो हमारा जो डाइजेशन सिस्टम अगर सही से काम नहीं कर रहा है या हमने खाना जो खाया है वो सही से पच नहीं रहा है, तो हमें उल्टियाँ हो जाती हैं। और ये बहुत कॉमन है और ये थोड़ी बहुत देर बाद आपकी ठीक भी हो जाती है, जैसे ही आपका डाइजेशन सिस्टम सही से वर्क करने लगता है, तो ये उल्टियाँ नहीं होती है। लेकिन अगर आपको लगातार उल्टियाँ जैसा मन होता है, उबकाई आती रहती है, तो इसके भी कुछ रीजन होते हैं और कुछ बीमारियाँ होती हैं जिनके कारण से आपको ऐसा फील होता है। अगर हम बात करें तो मोस्टली उल्टियाँ उन लोगों को फील होती हैं जो किसी सफ़र पे जा रहे होते हैं और इसकी वजह से उनका या तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बनती है जिसके कारण से उनको उल्टियाँ आने लगती हैं, या पेट में अल्सर होते हैं, ऐसे लोगों को भी उल्टियाँ आती हैं। इसके अलावा जिन लोगों की डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है, उनकी शुगर लेवल में उतार चढ़ाव की वजह से भी उल्टियाँ होती हैं। इसके अलावा जिन लोगों की प्रेगनेंसी चल रही होती है, उनको सुबह खाली पेट मॉर्निंग में उल्टियाँ आती हैं और ये उनको शुरुआती 3 महीने तक रह सकती हैं। इसके अलावा कुछ अगर आपको आंतों से जुड़ी हुई कोई बीमारी है या फिर आपकी आंतों में किसी तरह का कुछ संरचना बदलाव हुआ है या घाव बन गए हैं या फिर आप तेज दर्द हो रहा है या आपने बहुत ज़्यादा शराब का सेवन कर लिया है, तो भी आपको उबकाई आना या उल्टियाँ आना हो सकता है। तो ये सभी रीजन होते हैं लगातार उल्टियाँ आने के। इसके अलावा कई बार पेट में किसी तरह के इन्फेक्शन जो होते हैं देर तक बने रहते हैं, उसकी वजह से भी आपको उल्टियाँ आ सकती है। अब हम बात करते हैं, अगर आपको उल्टियाँ हो रही हैं तो उसके बाद क्या करना है। फ्रेंड्स, हम हमेशा उल्टी आने के बाद तुरंत जो पेशेंट होता है उसको पानी पिलाने लगते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में उसको दोबारा से उल्टी आने की जो समस्या है वो बढ़ सकती है। तो ऐसे में कुछ उपाय हैं जो आपको जरूर करने चाहिए और ये उल्टियों को रोकने में मददगार होते हैं। और जैसे कि मैंने बताया, अगर गंभीर कंडीशन है, आप उल्टियाँ जो है लगातार हो रही हैं, रुक नहीं रही हैं, पानी भी नहीं बच रहा है, तो बिना देरी किए आप डॉक्टर से जरूर मिलें और उनसे चेकअप कराएं, क्योंकि ये किसी गंभीर स्थिति के कारण भी हो सकती है, जैसे कि हार्ट स्ट्रोक या हार्ट अटैक के कारण भी या फिर पैनिक अटैक के कारण भी लोगों को इस तरह की उल्टियाँ आती हैं, घबराहट महसूस होती है, पसीना आता है और उन्हें दर्द भी होता है। तो जो दर्द अगर तेज होता है तो उल्टियाँ साथ में आती है। अब हम बात करते हैं कि अगर उल्टियाँ हो रही हैं या हो चुकी है तो फिर आपको क्या करना है। फ्रेंड्स, ऐसे लोगों में अक्सर उल्टी या दस्त साथ में लग जाते हैं, तो आपको कुछ होम रेमेडी है जो जरूर करनी चाहिए। जो अगर गर्मी की वजह से आपको उल्टियाँ हो रही हैं तो पुदीने के पत्ते की चाय आप उन्हें दे सकते हैं। 10 से 15 पुदीने के पत्तियों को उबाल करके हल्का सा ठंडा करके आप ये चाय जो है उस पेशेंट को पिला सकते हैं, जो कि आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे से काम करता है और उसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो उल्टियों को रोकने का काम करते हैं। तो पुदीने की चाय जो होती है बहुत अच्छे से काम करती है। दूसरा होता है सौंफ का पानी, तो आप सौंफ ले सकते हैं 1.5 चम्मच और इसको भी 10 मिनट के लिए पानी में उबालें और इसकी भी चाय बनाकर दे सकते हैं। इसके अलावा होता है अदरक की चाय, जो कि उल्टियों को रोकने में काफ़ी मददगार होती है, तो आप अदरक का भी सेवन कर सकते हैं। इसको भी सिंपली आपको उबाल लेना है पानी के साथ में और चाहे तो इसमें शहद मिला करके दे सकते हैं, जो कि आपके डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छे से काम करती है। इसके अलावा नींबू जो होता है, नींबू पानी आप दे सकते हैं या फिर नींबू को काट करके पेशेंट को सुंघा सकते हैं, जो कि उल्टियां के कारण से जो घबराहट होती है उसको बंद करते हैं, साथ ही उल्टी आने की समस्या को कम करते हैं। इसके अलावा एसेंशियल ऑयल होते हैं, जैसे कि पेपरमेंट ऑयल होता है, वो आप एक टिश्यू पेपर पर लेकर पेशेंट को सुंघाएंगे तो उसको अच्छा महसूस होता है और उल्टियाँ आना बंद होती हैं। चावल का पानी जो है वो दे सकते हैं, जो चावल आप बनाते हैं उसका जो पानी होता है उसको निकाल ले और वो पिलाइए, तुरंत असर करता है, काफ़ी ठंडा होता है और इनमें एंटी एमिनिक गुण होते हैं जो कि उल्टी रोकने का काम करते हैं, तो ये भी आप पेशेंट को दे सकते हैं। इसके अलावा 2 से 3 लौंग जो है आप चबाने को दे सकते हैं, ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिन्हें सफ़र के दौरान उल्टियाँ होती हैं, तो वो 2 से 3 लौंग जो है चबा सकते हैं एक दिन में और ये उनके लिए काफ़ी अच्छे से काम करती है, क्योंकि जो लौंग होती है उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं और एंटी बैक्टीरियल होती है, तो अगर आपके पेट में किसी तरह की सूजन है तो उससे भी ये राहत देती है।
इसके अलावा प्याज का जो रस होता है वो भी यूज कर सकते हैं। ये आपको सीने और कान पे लगाना है। जो सीने पर यहाँ लगाकर और कान पे लगाने पर उन लोगों के लिए काफी मददगार होता है जिनको लू की वजह से उल्टियां हो रही हैं। दालचीनी की चाय जो है वो भी पेशेंट के लिए काफी अच्छी रहती है। अब हम बात करते हैं अगर आपको उल्टियां हो रही हैं तो फिर ऐसे में आपको क्या खाना चाहिए। फ्रेंड्स, जब उल्टियाँ चल रही होती है तो इसका सीधा असर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर पड़ता है, इसलिए हमेशा याद रखें ऐसे में आपको ज़्यादा तली भुनी और तेल मसाले वाली चीज़ों का सेवन नहीं करना है। आप नमक और चीनी का घोल यूज़ कर सकते हैं जो कि डिहाइड्रेशन से बचाता है, क्योंकि उल्टियाँ और दस्त में हमारे बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। तो ये घोल आप ले सकते हैं। फलों का सेवन कर सकते हैं और जो भी आप खा रहे हैं उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में ना खाएं, थोड़ा थोड़ा करके खाएं। इसके अलावा आप जूस पी सकते हैं, ये भी आपके लिए अच्छे रहेंगे। और आपको बहुत सारा पानी पीना है। तो फ्रेंड्स, ये सभी चीज़ें हैं और ध्यान रखें आपको डॉक्टर से तुरंत कब मिलना है। अगर आपको लगातार उल्टियाँ 2 से 3 दिन तक चल रही हैं, पानी भी नहीं पच रहा है, साथ में उल्टी है और तेज दर्द हो रहा है, तो आप बिना देरी किए डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। ये वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इससे जुड़ा कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।